गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सुभाष गर्ग। आज अपन मैमेलिया का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में पार्ट फर्स्ट में अपन ने मैमेलिया के कैरेक्टर्स पढ़े थे। अब पार्ट सेकंड में अपन मैमेलिया का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और वो बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में पढ़ेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में आने वाले कोई भी सवाल जो है वह इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मैमेलिया को दो सब क्लास में डिवाइड किया गया है और वह सब क्लास है प्रोटोथीरिया और थीरिया। अब इसको याद करने के लिए बहुत शानदार शॉर्ट ट्रिक है और वह है पी और टी, यानी कि प्रोटोथीरिया से पी और थीरिया से टी। यानी कि मैमेलिया में आने वाले जो जीव है या जो स्तनधारी है वही पीटी करते हैं, यानी कि मानव या स्तनधारी अपने जीवन में दो बार ही पीटी करते हैं। मानव जैसे अपने जीवन में विद्यार्थी जीवन में पीटी करता है और दूसरी शादी के समय। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है। इसके बाद में अपन प्रोटोथीरिया के कैरेक्टर्स पढ़ते हैं। इसको अपन थीरिया से कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे ताकि अपने को इजीली याद हो जाए। तो सबसे पहले अपन एग्जाम्पल बेस्ड इसकी स्टडी करेंगे ताकि इसके कैरेक्टर्स जो है एग्जाम्पल से मिलान करते हुए पढ़े ताकि अपने को इसके कैरेक्टर्स इजीली याद हो जाए। तो इसको अगर अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो इसके एग्जाम्पल जैसे प्लेटिपस है, इक्विडीना है, वो इसके एग्जाम्पल्स है। अब इसमें पाए जाने वाले जो जीव है बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं, वह भारत में अनुपस्थित होते हैं या भारत में नहीं पाए जाते हैं। जबकि थीरिया में पाए जाने वाले जीव जो है ऑल ओवर इंडिया में पाए जा सकते हैं। अब अगर अपन वन बाई वन कैरेक्टर देखें तो प्रोटोथीरिया में पाए जाने वाले जीवों में ज्यादातर अपवाद वाले कैरेक्टर्स पाए जाते हैं जो कि थीरिया में बेसिकली एब्सेंट होते हैं। जैसे मैमल्स का सबसे बड़ा कैरेक्टर है कि ये विविपेरस होते हैं, जबकि प्रोटोथीरिया में पाए जाने वाले जीव जो है वह अंडज या ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये ऐसे स्तनधारी है जो कि अंडे देते हैं। अंडे देने का काम तो जैसे पक्षी है, एम्फीबिया है, ये करते हैं। लेकिन ये ऐसे मैमल्स है प्रोटोथीरियंस जो कि अंडे देने का कार्य करते हैं। ठीक है, जबकि थीरियंस ये वास्तविक मैमल्स होता है, यानी कि ये अंडे देने का कार्य नहीं करते, ये शिशुओं को जन्म देते हैं, यानी कि ये विविपेरस स्तनधारी होता है। अब आगे अगर अपन देखें तो ये प्रोटोथीरियंस जो होते हैं इनमें कर्णपिन्ना अनुपस्थित होते हैं। कैरेक्टर्स में अपन ने पढ़ा था कि कर्णपिन्ना जो है वह मैमेलिया में उपस्थित होता है। इसकी याद करने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बहुत शानदार राजस्थानी या मारवाड़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बताई थी कि कान बीने बच्चा और तीना बीने अंडा। आप कैरेक्टर्स वाले वीडियो में जाकर इसको डिटेल में वापस देख सकते हैं। तो आगे अगर अपन देखें तो प्रोटोथीरियंस में कर्णपिन्ना अनुपस्थित होता है, जबकि थीरियंस में कर्णपिन्ना उपस्थित होता है। जैसे ये वाले जो है वो कर्णपिन्ना होते हैं। अब आगे अगर अपन देखें तो ये पोइकिलोथर्मल होते हैं, यानी असमतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान जो है वह निश्चित नहीं होता है, जबकि मानव में ऐसा नहीं होता है या थीरियंस में ऐसा नहीं होता है। इनके शरीर का तापमान जो है निश्चित होता है। ऐसे जीवों को समतापी या होमियोथर्मल जीव कहते हैं। अगला कैरेक्टर अगर अपन देखें तो इनमें दांत जो होते हैं केवल शिशु अवस्था में ही उपस्थित होते हैं, जबकि थीरियंस में दांत जो है शिशु और वयस्क दोनों अवस्था में जो है उपस्थित होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कार्पस कैलोसम जो होता है, जो कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने का कार्य करता है, वह इनमें अनुपस्थित होता है, जबकि थीरियंस में उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस पे भी कई बार सवाल आए हुए हैं। ठीक है, आगे अपन देखें तो इनका जो माउथ होता है वह चोंच या स्नट में रूपांतरित होता है, जबकि थीरियंस में ऐसा नहीं पाया जाता। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि क्लोएका जो है इनमें पाई जाती है प्रोटोथीरियंस में। अब क्लोएका वाला कैरेक्टर तो जैसे बर्ड्स में पाया जाता है। अब क्लोएका कहते हैं किसको है, तो क्लोएका उसे कहते हैं जब मूत्रजनन छिद्र और गुदा छिद्र या एनस दोनों जब एक ही छिद्र में सम्मिलित रूप से खुले तो उस कंडीशन को अपन क्लोएका या अवस्कर छिद्र कहते हैं, जो कि प्रोटोथीरियन में पाया जाता है। बर्ड्स में भी ऐसा होता है। ठीक है, जबकि थीरियंस में अपन लोग भी आते हैं, बाकी सभी मैमल्स आते हैं, तो उनमें जो है वह अवस्कर छिद्र नहीं पाया जाता है। उनमें मूत्रजनन छिद्र और
गुद छिद्र अलग अलग रूप से खुलते हैं। अब आगे अगर अपन देखें तो इसमें गर्भाशय व योनि जो है अनुपस्थित होते हैं। इसमें जो अंडे पाए जाते हैं वो अति पितकी होते हैं। अब अति पितकी अंडे और किसमें पाए जाते हैं? एडीज या पक्षी वर्ग में अति पितकी अंडे पाए जाते हैं, यानी कि पितक ज्यादा मात्रा में होता है। जबकि मानव या स्तनधारी की बात करें तो इसमें जो अंडे होते हैं वह सूक्ष्म पितकी या अपितकी प्रकार के अंडे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो अंडे जो है कवचित होते हैं। इसके बाद में जो इसमें वृषण पाए जाते हैं वो वृषण उदर में स्थित होते हैं, यानी शरीर के अंदर स्थित होंगे। जबकि थीरियंस या मानव वगैरह में देखे तो वृषण जो है वो शरीर के बाहर स्थित होते हैं, ताकि शुक्राणु के परिपक्वन के लिए तापमान की कम आवश्यकता होती है, इसलिए वह शरीर के बाहर स्थित होता है। इसके बाद में अगर अपन देखें तो इसको केवल एक ऑर्डर में बांटा गया है, वह है मोनोट्रिमेटा। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल प्लेटिपस और इकिडेना को अपन ने देखा था, लेकिन इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्लेटिपस ऐसा जीव है जो कि मैमेलिया तथा रेप्टिलिया के मध्य की योजक कड़ी के रूप में जाना जाता है। तो इसको ऐसे याद रखें, एमआर जो है वह प्लेट में कुछ गिफ्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, एमआर यानी कि मैमेलिया और रेप्टिलिया की योजक कड़ी होते हैं। कौन होते हैं? प्लेटिपस। इसके बाद में इकिडीना के ऊपर क्वेश्चन आता है कि स्पाइनी एंटीटर ये होते हैं जो कि प्रोटोथीरिया के कैरेक्टर होते हैं, जबकि एक दूसरे स्केली एंटीटर होते हैं वह थीरियंस में आते हैं। ठीक है, तो अब थीरिया के बचे हुए कैरेक्टर्स अपन देखते हैं, क्योंकि इसके वापस थीरिया को दो इंफ्रा क्लास में बांटा गया है। वह है मेटाथीरिया और यूथीरिया। इसको याद करने की ट्रिक्स है कि थीरिया में अपन ने पढ़ा था, जैसे साइंस में पढ़ा था कि थीटा और म्यू NU। ठीक है, तो इसको ऐसे याद करना है कि थीटा में म्यू आते हैं, NU आते हैं। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखें तो मेटाथीरिया के कैरेक्टर्स अगर अपन देखें तो मेटाथीरिया में कौन आते हैं? मार्सुपिलिया या मार्सुपियम जिसमें उपस्थित होते हैं वह जीव जो है वो मेटाथीरियंस कहलाते हैं। जैसे कंगारू है, ठीक है ना, ओपोसम है, वह इसमें आते हैं। जबकि यूथीरिया में प्लेसेंटा वाले जीव पाए जाते हैं। अब वास्तविक प्लेसेंटा जो होता है वह एलेंटोइक प्लेसेंटा होता है, जो कि केवल यूथीरियंस में ही प्रेजेंट होता है। जबकि इसमें प्लेसेंटा इसमें भी पाया जा सकता है। अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछे तो प्लेसेंटा इसमें भी पाया जाता है, लेकिन वह वास्तविक प्लेसेंटा नहीं होता है, वह योग सेट प्लेसेंटा जो है वह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि गर्भाशय और योनि, इसमें इनकी संख्या जो होती है वह एक रोचक कैरेक्टर है इसका। इसमें इनकी संख्या 2 होती है, यानी गर्भाशय भी 2 होंगे और योनि भी 2 होंगे। जबकि इसमें शिश्न जो होता है वह द्विशाखित होता है। जबकि यूथीरिया में गर्भाशय और योनि की संख्या 1-1 होती है। शिश्न जो है वह एकल होता है, यानी वह द्विशाखित नहीं होता। अब आगे अगर अपन इसके एग्जांपल्स देखें तो मेटाथीरिया में जो है कंगारू, कोयला भालू वगैरह आते हैं। ठीक है, कंगारू में भी अब अमेरिकन कंगारू जो होता है वह जीवन भर पानी नहीं पीता, वह जो शाकाहारी होता है और उन्हीं भोजन से ही वह अपने पानी की पूर्ति करता है। इसके बाद में अगर जैसे टेडी बियर का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छी तरह से, जो गिफ्ट में दिया जाता है ज्यादातर, वह जो है वो मेटाथीरियन होता है, यानी उसके पेट के आगे इस प्रकार की एक स्किन की बनी हुई एक पाउच या स्किन की बनी हुई झिल्ली होती है, जिसमें अपरिपक्व शिशु जो है जन्म लेने के बाद में कुछ समय के लिए उसके अंदर रहते हैं और उसके अंदर ही उनके जो है स्तन होते हैं और उससे वह फीड करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से टेडी बियर जो है वह वास्तव में कोयला भालू है, जबकि यूथीरियन भालू नहीं है। यूथीरियन भालू जो होता है वह अर्सस होता है और बड़ी साइज का होता है। ठीक है, अब ये जो जीव होते हैं वह भी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में बेसिकली पाए जाते हैं, भारत में नहीं पाए जाते। इसके बाद में यूथीरिया के अगर इंपोर्टेंट ऐसे कैरेक्टर्स, ऐसे एनिमल्स अपन देखें जिनके ऊपर सवाल बनते हैं तो वह है हाथी। अब हाथी में सवाल बनता है कि इसकी जो सूंड या प्रोबोसिस जो होती है, जो कि प्रोबोसीरिया में आता है, ठीक है ना। अब इसकी सूंड जो होती है वो किसका रूपांतरण होता है? तो इसकी सूंड जो होती है
वो नासिका व ऊपरी ओष्ठ का रूपांतरण होता है। अब इसमें जो टस्क या दांत पाए जाते हैं वह भी ऊपरी इंसिजर का रूपांतरण होता है, जो कि केवल मेल में ही पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन देखें तो चिंपैंजी पे क्वेश्चन बन जाता है कि मानव का निकटतम आईक्यू लेवल में या बुद्धि के लेवल में निकटतम जीव कौन सा है, तो वह चिंपैंजी या पान है। कभी कभी पान के रूप में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। इसके बाद में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि स्केली एंटीटर जो होता है वह जो होता है वह थीलिन्स में आता है, जबकि स्पाइनी एंटीटर जो होता है वह प्रोटोथीलियंस में आता है। इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में राइनोसिरस जो होता है यानी भारतीय गैंडा जो होता है वह होता है ऑप्शन। ठीक है, तो वह ऑप्शन में अगर राइनोसिरस यूनिकॉर्निस यानी कि एक सींग वाला जो गेंडा है वह भारतीय गेंडा होता है, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। इसका शिकार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद में इंपोर्टेंट ऑर्डर जो है प्राइमेटा ऑर्डर वगैरह होता है। वैसे और भी बहुत सारे ऑर्डर है, कार्निवोरा है, पॉलियोडेटा है, इस प्रकार के ऑर्डर्स इसमें रोडेंसिया वगैरह इसके बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाएंगे। तो इसमें अगर प्राइमेटा ऑर्डर में अपन आते हैं यानी मानव वगैरह आता है, लिमूर आता है, मंकीज आता है, एपीज आता है, इस प्रकार से ये एनिमल्स आते हैं। अब देखो मंकीज की 2 टाइप्स के होते हैं, यानी एक तो होते हैं लाल मुंह वाले मंकीज जिन्हें रिसस मंकीज कहते हैं, रिसस बंदर कहते हैं, और एक काले मुंह वाले बंदर जिन्हें प्रेसबाइटिस इनके कहते हैं या हनुमान लंगूर कहते हैं, वह आते हैं। और तीसरे प्रकार के होते हैं एपीज या कपी। ठीक है, जैसे गोरिल्ला है, चिंपैंजी है, वह इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने बहुत ही रोचकता के साथ में और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन बेस्ड हिस्ट्री अपन ने की है, और इन कैरेक्टर्स के बाहर क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। धन्यवाद। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के इंफॉर्मेशन जो है वह मिलती रहे। थैंक यू।